मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीबीएसई के 2070 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार नोटबुक निकाल के प्रैक्टिस भी कर लोगे ना, तो भाई कसम से आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ ना एक पीवाईक्यू भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो नोटबुक निकालो, शुरू करते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। ध्यान देना, क्वेश्चन बोल रहा है एक फंक्शन है जहां नेचुरल नंबर है और रियल नंबर है, ठीक है। मतलब जो डोमेन है नेचुरल नंबर से आ रहा है, रेंज आ रहा है रियल नंबर से। क्लियर हो गया। बोला एक फंक्शन है, फंक्शन का मतलब क्या है, 4x², 12x एंड 15, ठीक है। यह हमारा fx गिवन है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो भाई साहब बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि ये आपका 1 फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो। इसका मतलब क्या है? बाइजेक्टिव। इसको इंजेक्टिव बोलते हैं, एक तो इसको सर्जेक्टिव बोलते हैं। जब 1 हो ऑन टू हो, समझ जाना कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसका मतलब हमें इसे 1 प्रूफ करना है एंड ऑन टू प्रूफ करना है। चलो स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है। तो 1 का एक रूल है, सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। जिस बच्चों को ये क्वेश्चन आता है, बच्चों ध्यान देना, जिस बच्चे को थोड़ा सा भी नॉलेज है वो वीडियो को पॉज करके बिना देखे उसको ट्राई कर लो, ठीक है। बिना देखे ट्राई करोगे ना तभी काम बनेगा, समझे। देख देख के नोट करने से फायदा नहीं होता है, ठीक है। अब जब ये सीख लोगे ना, समझ जाओगे, तो उसको बिना देखे ट्राई कर लेना। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। 4 1 1 4 1 1 दिख रहा है 4 1 1। तो स्टेप क्या है? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, यहां पे क्या है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा। फिर यहां लिख देंगे fx1 इक्वल में fx2, ठीक है। ये स्टेप होता है, आपको याद करना है, रट्टा मारना है, ठीक है। यहां से क्या आ गया हमारे पास? fx1 की वैल्यू क्या है? 4x² 12x प्लस 15 इक्वल में 4x², प्लस 12x प्लस 15। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे x1 है तो यहाँ 1 1, यहाँ x2 है तो यहाँ 2 2। इस तरीके से कर देंगे। ये लिखने के बाद 15 से 15 आपस में कट जाएगा और 4x1 का स्क्वायर और 4x2 का स्क्वायर एक साथ कर लेंगे। 12x2 माइनस का 12x1 इनको एक साथ कर लेंगे। अभी आप इसको आराम से नोट कर लो, फटाफट नोट करो, जल्दी जल्दी। चलो नोट कर लिया। यहां से मैं 4 को कॉमन निकाल लूंगा, तो क्या होगा? ये x1 का स्क्वायर माइनस का x2 का स्क्वायर। यहां से मैं माइनस का 12 कॉमन निकालूंगा। अब बोलोगे सर माइनस का 12 कॉमन क्यों निकाला आपने? इसके पीछे का लॉजिक है, देखो। यहाँ पे x1 पहले है, यहाँ पे x2 पहले है। अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, इसके लिए, ठीक है। यहां से मैं इसको इससे काट दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारा बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, ये बन जाएगा। ये -3 है, यहां आके प्लस का 3, ठीक है। इक्वल में क्या बचेगा? 0, क्योंकि ये -3 इस बगल आके +3 हो गया, वहां क्या बचेगा? 0, ठीक है। यहां से x1 माइनस का x2, तो ये हट जाएगा, बचा क्या? x1 प्लस x2, यहां पे 3 बच जाएगा, इक्वल में 0। तो यहां तक हम लोगों ने सीख लिया प्रॉपर। देखो 1 1 का बहुत बेसिक स्टेप होता है। बेसिक स्टेप क्या है? ये कि लेट x1 x2 जो भी यहां गिवन है, ठीक है, और fx1 fx2 इक्वल लिखकर प्रॉपर नॉर्मल सिंप्लीफाई करो। 9 10th का मैथमेटिक्स से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो बेटा प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, काम बनेगा, ठीक है, वरना आपका हो जाएगा स्वाहा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए
इक्वल में था 0, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू होगा 0, क्योंकि वो फैक्टर है। वैसे ही x1 प्लस x2 प्लस 3 इक्वल में हो गया 0। यहां से x1 इक्वल में x2 आ गया, तो इससे प्रूफ हो गया कि हेंस 1 1, हेंस 1 1। देखो अगर y1, ये y1 है, ठीक है, fx को y बोलते हैं, y1 इक्वल टू y2 लेकर हम चले और यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 आ गया, इसका मतलब 1 1 प्रूफ हो गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये क्यों नहीं हुआ, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस का हो गया -3, ये होगा नॉट पॉसिबल। अब बोलोगे सर ये नॉट पॉसिबल क्यों होगा, इसके पीछे लॉजिक है बेटा। लॉजिक क्या है कि सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज पॉजिटिव। इन दोनों पॉजिटिव नंबर को सम करने के बाद हमारा आना चाहिए पॉजिटिव नंबर, लेकिन यहां पर क्या है, नेगेटिव, इसीलिए नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो, तो यहां से हमारा 1 1 प्रूफ हो गया। 1 1 को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, तो 1 1 कब होता है, तो आपको दिमाग में आ जाएगा। 1 1 का पहला केस है कि y1 इक्वल टू y2 है, तो x1 इक्वल टू x2 होगा। ठीक है, दूसरा केस है y1 नॉट इक्वल टू y2 है, तो x1 नॉट इक्वल टू x2 होगा। इस सब में क्या होगा, 1 1 है, मतलब ये यस है, ये भी 1 1 है और ये भी 1 1 है। थर्ड केस हमारा है कि भाई y1 इक्वल टू y2 है बट x1 नॉट इक्वल टू x2 है, इसका मतलब हो गया नॉट 1 1। तो याद रखना ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है 1 1 के लिए, बच्चों को समझ में नहीं आता है। 1 1 होने के 2 केसेस है, 1 1 नहीं होने के ओनली 1 केसेस है। क्लियर हो गया, चलो इसे आप लोग नोट कर लो, ये तो भाई बात बन गया। हेंस 1 1, 1 1 का मतलब इंजेक्टिव। चलो अब बात करते हैं 4 on 2। भाई on 2 के लिए लेट करेंगे y को, y बिलोंग्स टू क्या है, यहां पर देख लो क्या है, y होता है यहां से बिलोंग करता है, तो रियल नंबर। ठीक है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर हो गया, अब आगे देखते हैं। y इक्वल टू क्या गिवन है, 4x स्क्वायर 12x प्लस 15, ये है। अब ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ बातें जान लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर होता है 2 और पैराबोला इसका बनता है शेप। ठीक है, और इसको इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आता है जीरोज, ये बच्चों को पता नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ये प्लस का माइनस वाई इक्वल टू 0, कुछ नहीं किया है, प्लस का हो गया जाके उधर माइनस वाई। इस तरीके से हमारा यहाँ पे काम बन चुका है। क्लियर हो गया, बढ़िया हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, भाई देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से तो काम बनेगा नहीं क्योंकि ये y के टर्म में है, तो एक ही तरीका हमें पता है d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b हमारा क्या है, b हमारा 12 का स्क्वायर है माइनस का 4ac, इस तरीके से हो गया 144, यह हमारा बन जाएगा 16, यह जाएगा 15 माइनस का y। यहां से हम 16 को कॉमन निकालेंगे, 16 9 जा कितना होता है 144, तो 9 आएगा, माइनस से चला गया 15 माइनस माइनस प्लस का y। इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका बन जाएगा 9 में से ये गया तो y माइनस का 7, 6 जाएगा ना पे, y माइनस का 6। क्लियर हो गया, 15 में से 9 गया तो हमारा आ गया 6। इस तरीके से हमने d को फाइंड कर लिया है। आप लोग इसे आराम से नोट कर लो, 2 तक मैं काउंट करूंगा, 1 और 2। चलो नोट कर लिया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा d आ चुका है। अब निकालेंगे d हमारा क्या था, ये था 16 ब्रैकेट में y माइनस का 6, ये ना। अब निकालेंगे x की वैल्यू, इसकी फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होता है। फिर हम उसके बाद यूज करते हैं, b का वैल्यू 2 है प्लस माइनस रूट डी 16 y माइनस का 6, बहुत आसान है। ठीक है,
2a, शायद 4 है यहाँ पे, यहाँ -12 प्लस -4 आ जाएगा, रूट से बाहर जाएगा 6, रूट से बाहर 6 जाने के बाद क्या आएगा, रूट y माइनस का 6। समझे बच्चों? ठीक है, 2 × 4 क्लियर हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन निकालेंगे, 4 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, -3 प्लस माइनस रूट y माइनस 6 अपॉन 2 × 4। तो ये खत्म हो गया, टाटा बाय बाय, खत्म खेल। ठीक है, अब जो बच गया लिख लो उसे, क्या है, x इक्वल टू हमारा बच गया -3 प्लस रूट y माइनस 6 अपॉन 2। सेकेंड में क्या बच गया, x इक्वल टू -3 माइनस रूट y माइनस 6 अपॉन 2। इस तरीके से हमारा x की वैल्यू फाइंड हो चुका है। अब यहां से ये तो पॉसिबल है भाई, हम बोल सकते हैं कि माइनस प्लस को सॉल्व करके हमारा कुछ नेचुरल नंबर आ सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ध्यान देना। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो x है, x -3 प्लस रूट y माइनस 6 बाई 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल दे देंगे, एग्जाम्पल क्या देंगे, हम कोई y की वैल्यू पुट करते हैं, मतलब मान लो y इक्वल टू क्या है, y हमें लेना रियल नंबर। ठीक है, ठीक है, तो y हम क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो हम ले लिया 8 ले लिया, 8 लेने पे क्या आएगा, -3 प्लस, और यहां से 8 से 6 गया तो √2 बाई 2। तो इसको सॉल्व करने पे ऑटोमेटिक ही रियल नंबर, नेचुरल नंबर आ जाएगा। समझे? तो हमारा काम बन सकता है। हाँ, बट अगर हम इसको देखें, इसको x -3 माइनस का रूट y माइनस 6 बाई 2 नोट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के नोट बिलोंग्स टू क्यों है, ध्यान देना, ये भी नेगेटिव है भाई और ये भी नेगेटिव है। तो जब भी अगर यहां पर भी नेगेटिव है, यहां पर भी नेगेटिव है, मतलब -3 है, मान लो कि -3 है और यहां सॉल्व करके -6 आया तो -9 आएगा ना, क्या ये नेचुरल नंबर हो सकता है? तो दो नेगेटिव को अगर प्लस करे, मतलब सॉल्व करे, तो कभी नेचुरल नंबर तो आएगा नहीं, तो ये नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ऐसे लिख कर लिख देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसीलिए पॉसिबल हो गया, पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये माइनस है प्लस है तो सॉल्व करके नेचुरल नंबर आएगा, बट यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं आने वाला है, इसलिए नॉट पॉसिबल। तो यहां लिख लेंगे हेंस, यहां लिख देंगे हेंस ऑन टू, अब फिर लिख लेंगे फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या लिख देंगे कि 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हेंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। हेंस प्रूफ। कितना आसान था, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, लिखना है, काम बन जाएगा। मुझे पता है कि मेरे बच्चे थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, अच्छे है बच्चे, बढ़िया है, वो लोग पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे नोट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।